Today we are going to learn the word problem of quadratic equation. We write the first question on the board. A motor boat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream, then return downstream to same spot. Find the speed of the stream. इसमें 2 वर्ड्स लिखा हुआ है, एक अप स्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि बोट वाटर फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ कि उसी डायरेक्शन में, जैसे जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो है उसी डायरेक्शन में अगर बोट फ्लो करती है तो उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो उसको अप स्ट्रीम कहा जाता है। तो लेट the speed of stream be x kilometer per hour. Speed of boat upstream is equal to speed of boat is given 18 km per hour, but in still water this speed is in still water. तो speed of boat upstream 18 minus x km per hour. Speed of boat downstream इक्वल टू 18 प्लस एक्स, क्योंकि उसी के डायरेक्शन में है। डाउन स्ट्रीम मीन्स सेम डायरेक्शन और अप स्ट्रीम मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और डाउन स्ट्रीम में ऐड होगा। तो 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। नाउ टाइम टेकन टू गो upstream 24 km is equal to, time is equal to distance upon speed. तो 24 और अपन स्पीड इज 18 माइनस एक्स आवर। तो टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीम 24 किलोमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 24 और अपॉन 18 प्लस एक्स आवर। बट द बोट टाइम टेकन 1 hour मोर इन डाउन स्ट्रीम, 1 hour मोर इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जो है उसको 1 hour मोर टाइम लगता है। तो इन दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 hour, यानी 24 ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 24 और अपन 18 माइनस एक्स, ये क्या टाइम है, ये टाइम है अप स्ट्रीम का, और उसको अप स्ट्रीम में 1 hour मोर टाइम लगता है। तो ये अप स्ट्रीम का टाइम है, और ये टाइम है 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के टाइम में जो डिफरेंस है वो 1 hour का है। यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज़ 1 hour इज इक्वल टू 1 hour। तो 24 कॉमन एंड 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स LCM। तो 24 कॉमन एंड LCM 18 माइनस एक्स और इंटू 18 प्लस एक्स। तो यहाँ पे आएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। 24 in the bracket 18 plus x minus 18 और प्लस x
और होल अपॉन 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 24 और इंटू -18 प्लस 18 कैंसिल इंटू 2x और अपॉन 18 स्क्वायर इज 324 और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 24 टू ज़ा 48 एक्स अपॉन 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48x। तो ट्रांसपोजिंग ये ऑन शिफ्टिंग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 56x माइनस 6x माइनस 8 54 माइनस 6। अब 54 से अगर सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा, क्योंकि 6 4 ज़ा 24 ये लास्ट में आ जाएगा। तो 54 6 ज़ा 324 एंड 54 माइनस x इज़ 48। तो माइनस 324 इक्वल टू 0, x कामन तो x प्लस 54 और माइनस 6 कामन तो x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो x प्लस 54 और इंटू x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x प्लस 54 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 54 विच इज़ नेगेटिव। तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6। देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द बोर्ड क्वेश्चन इज we are going to discuss. अब इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, रीड करेंगे, आप समझ के देखिए। ये बोर्ड का क्वेश्चन है 2020 का। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वाज डिक्रीज्ड बाई 200 किलोमीटर पर आवर एंड thus the time of flight increased by 30 minutes. Find the average speed of the aircraft originally. So let the average speed of the aircraft. Second question कि let, अच्छा इसमें क्या क्या गिवन है मैं इसको लिख दे रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 600 किलोमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू 600 किलोमीटर और डिक्रीज स्पीड इज इक्वल टू 200 किलोमीटर पर आवर। इंक्रीज्ड टाइम is equal to 30 minutes. 30 minutes means 1/2 hour. तो let
द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बी x किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अब क्वेश्चन कह रहा है कि बैड वेदर से उसका स्पीड जो है 200 किलोमीटर लेस हो जाता है, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी फार्मूले पे हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं। अब देखिए कि डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर, और अगर उसका स्पीड कितना है, स्पीड अगर उसका x है तो उसको टाइम कितना लग रहा है जाने में, उसको टाइम लग रहा है 600 अपॉन x। लेकिन कुछ बैड वेदर कंडीशन की वजह से उसने अपना स्पीड स्लो कर लिया, तो स्पीड कितना स्लो किया 200 माइनस जो है 200 किलोमीटर पर आवर। तो उसका स्पीड पहले x था, अब उसका स्पीड हो गया 200 जो है x माइनस 200 और माइनस 600 और अपान x क्या है ये। अगर उसने अपना स्पीड लेस नहीं किया होता तो उसको जो है 600 किलोमीटर कवर्ड करने में 600 अपान x टाइम लगता। अगर उसने इतना स्पीड लेस नहीं किया होता तो उसने क्या कर लिया कि उसने 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड अपने लेस कर लिया ड्यू टू बैड वेदर। तो उसका टाइम उसको कितना लगा 600 अपान स्पीड, और स्पीड कितना हो जाएगा x था, x से 200 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी x माइनस 200 ये इसका स्पीड हो गया। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड दिस इज़ द टाइम। ये टाइम लगा उसको जब 200 किलोमीटर स्पीड उसने लेस कर लिया, तो उसको टाइम कितना लगा 1 आवर मोर, सॉरी हाफ आवर मोर, यानी 30 मिनट्स। तो अब इसमें 600 कॉमन और टेकिंग एलसीएम x माइनस 200, तो x माइनस 200 इज इक्वल टू 1/2। तो 600 और इंटू ये हो जाएगा x माइनस x और प्लस 200 और अपान एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू 1/2। तो x से x कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 और 4 0 और अपान एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू 2440। तो एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2440 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करें बाई फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसका फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 600x और प्लस 400x माइनस 2440 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन, तो x माइनस 600 और प्लस 400 कॉमन, तो x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 600 और नेक्स्ट ब्रैकेट में होगा x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 600 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 600, यानी ये आ गया स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। हाँ, अगर इसको हम x माइनस x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 400 और स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये वैल्यू क्या है इनवैलिड, और यानी स्पीड आ गया स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू 600 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्वेश्चन था बोर्ड क्वेश्चन 2020 का। अब इसी में और करके एक क्वेश्चन और आया था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये उसी में और करके गिवन था कि 9000 वर डिवाइडेड इक्वली एमंग ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स। 9000 were divided equally among a certain number of persons. Had there been 20 more persons, each would have got 160 rupee less. 160 rupee less. तो find the original number of persons. तो लेट कर लेते हैं कि लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स बी एक्स। लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू एक्स, यानी x पर्सन थे। तो अगर x पर्सन थे यानी 9000 को x पर्सन में अगर डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9000 और अपान x, 9000 अपान x। लेकिन क्या हो गया कि 20 मोर पर्सन्स, 20 पर्सन और आ गए, तो अब कितने हो गए, अब हो गए x + 20। तो उन लोगों को जो है अभी भी 9000 ही है, यानी 9000 को मैंने अब x + 20 पर्सन्स में डिवाइड किया, तो उन लोगों को जो है 160 रुपये लेस मिला। ये डिफरेंस है, तो यानी इन लोगों में और इन लोगों में जो डिफरेंस है वो 160 रुपये का। तो अब क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 9000 कॉमन और ब्रैकेट में इसको एलसीएम ले लेते हैं, x + 20। इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो x + 20 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो x हो जाएगा, इज इक्वल टू 160। तो x से x कैंसिल हो गया, तो 9000 और इंटू 20 और अपान x² + 20 इज इक्वल टू हो गया 160। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 से भी ये कैंसिल हो गया, तो 2 8 = 16 और 2 से भी तो 2 4 = 8 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 45 और 00। अभी भी ये कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 = 4 और 2 2 = 4 और 2 5 = 10 0। फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 = 2 1 = 2 2 = 4 2 5 = 10, यानी ये आ गया 1125 और अपान x² + 20 इज इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई x² + 20 x, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे x और यहाँ पे x होगा, क्योंकि x मल्टीप्लाई कर दिया था इसमें, तो ये हो जाएगा x² + 20x और ये भी हो जाएगा x² + 20x। तो x² + 20x इज इक्वल टू 1125। ठीक, तो अब इसका फैक्टर ये x² + 20x और माइनस 1125 इज इक्वल टू 0। तो अब इसका फैक्टर अगर सोचा जाए तो क्या आ जाएगा, 45 और 25, यानी x² + 45x और माइनस 25x माइनस 1125 इज इक्वल टू 0। 45 और 25 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1125 आ जाएगा और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो अब इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन, तो x + 45 और माइनस 25 कॉमन, तो x + 45 इज इक्वल टू 0। तो x + 45 और इंटू x - 25 इज इक्वल टू 0। तो x + 25
इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -45, जो कि नंबर ऑफ पर्सनस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो दिस आंसर इज इनवैलिड। अब इसको देखें, x -25 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 25, यानी नंबर ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सनस भी 25, ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सनस भी 25, ये 25 पर्सनस थे। 25 यानी 9000 को मैंने 25 लोगों में डिवाइड किया था और 20 लोग और आ गए, तो उनमें जब डिवाइड किया तो 160 का डिफरेंस आ गया था। इस तरीके से मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व किया। और भी क्वेश्चन हम बोर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।